हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन का प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ है उसी के क्वेश्चंस पेपर के बारे में कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगामी सेमेस्टर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर करिएगा। क्वेश्चंस पेपर आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो लैंग्वेज की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। दोनों ही लैंग्वेज में हम यहाँ पर क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, सबसे पहले हम इसका हिंदी वर्ज़न देखते हैं, उसके बाद हम इसके इंग्लिश वर्ज़न को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपको पेपर मिलता है तो वहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। इंस्ट्रक्शन को आप ज़रूर 2 से 4 मिनट पढ़िएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है कि आपको मैं बता दूं कि टोटल 5 क्वेश्चंस आपके आते हैं और 5 क्वेश्चन में सभी के 3-3 पार्ट्स होते हैं और 3 में से कोई 2 पार्ट आपको सॉल्व करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है। इसी तरह आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सभी 5-5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आपके यहाँ पर क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के सेमेस्टर एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, उदाहरण के साथ हायर पेयर और लोअर पेयर के बीच के अंतर को लिखिए। यानी कि हायर पेयर और लोअर पेयर में क्या डिफरेंस होता है, विथ एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना था। मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक आपका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से हर बार आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछता ही पूछता था, चाहे वो आपसे हायर पेयर पूछे या आपसे लोअर पेयर पूछे या आपसे इनके पार्ट्स पूछे। तो आपको इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से तैयार करके जाना है और मैं आपको श्योर करता हूँ आपके आगामी सेमेस्टर में भी यही इसी टॉपिक से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, मशीन के संतुलन के महत्व को बताइए। यानी कि मशीन बैलेंसिंग क्या होती है उसी के बारे में उसके इम्पोर्टेंस को लिखना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, कंपनों को वर्गीकृत करें और प्रत्येक प्रकार को संक्षेप में समझाइए। यानी कि कंपन क्या होते हैं उसका पूरा क्लासिफिकेशंस आपको बताना था और उसके जितने भी प्रकार होते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लिखना था। नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर क्वेश्चंस में पूछा गया कि एक तंत्र के व्युत्क्रमों पर चर्चा करिए, किसी एक को उदाहरण सहित समझाइए। चलिए पहले इसको हम थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चंस आया था, डिस्कस इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, एक्सप्लेन एनी वन विथ एग्जाम्पल। यानी कि आपका इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है उसके बारे में लिखना था और उसमें से आपको किसी एक इन्वर्जन के बारे में यहाँ पर लिखना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चंस देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया कि तंत्र के विश्लेषण और तंत्र के संश्लेषण में क्या अंतर होता है। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इसको भी थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। यहाँ पर आपका पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म एंड सिंथेसिस ऑफ मैकेनिज्म। यानी कि जो आपका एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म होता है और जो आपका सिंथेसिस ऑफ मैकेनिज्म होता है उनमें डिफरेंस क्या होता है उसी के बारे में आपसे पूछा गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, 4 बार तंत्र यानी कि 4 बार मैकेनिज्म क्या होता है, गतिज विश्लेषण की प्रक्रिया की व्याख्या करिए। नेक्स्ट आपका पूछा गया क्वेश्चन कि गतिशील बल विश्लेषण क्यों आवश्यक है। इसको भी थोड़ा हम इंग्लिश में देख लेते हैं। गतिशील बल आवश्यक का यहाँ पर क्या मतलब होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाई इज डायनेमिक फोर्स एनालिसिस नेसेसरी। यानी कि डायनेमिक फोर्स एनालिसिस क्या होता है, क्यों आवश्यक होता है, इसके बारे में पूछा गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, गिवन द एनालिटिकल मेथड ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन। यानी कि आपको यहाँ पर एनालिटिकल मेथड बताना था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन के
बारे में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द डायनेमिक एनालिसिस ऑफ द स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, यानी कि स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्या होता है उसके यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। उसका पूरा डायनेमिक एनालिसिस के बारे में आपको बताना था। तो ये आपका पूछा गया यहाँ पर स्लाइडर क्रैंक तंत्र के गतिशील विश्लेषण की व्याख्या करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, फ्लैट बिल्ट ड्राइव पर वी बेल्ट के मुख्य फायदे और नुकसान क्या होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, वेग अनुपात को परिभाषित करिए, बेल्ट और पुली के बीच स्लिप के एक्सप्रेशन लिखिए, यानी कि बेल्ट जो आपका वेलोसिटी रेशियो होता है, जो आपका वेगानुपात क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी थी। बेल्ट और पुली स्लिप के बीच जो एक्सप्रेशन होता है उसके बारे में लिखना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, गियर के संबंध में कोई 5 परिभाषाएं लिखनी थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, फ्लाई व्हील का वर्णन करिए, यानी कि फ्लाई व्हील क्या होता है। और मैं आपको बता दूं कि फ्लाई व्हील टॉपिक ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। हर बार सेमेस्टर एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाता है, चाहे आपका पूछे फ्लाई व्हील क्या होता है, इसका पूरा क्लासिफिकेशन बताइए, या आपसे फ्लाई व्हील की यहाँ पर डेरिवेशन भी पूछता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका कैम टर्मिनोलॉजी होता है, कैम शब्दावली, उससे कि बेस सर्कल क्या होता है, कैम प्रोफाइल क्या होते हैं, लिफ्ट क्या होता है, एंगल ऑफ एसेंट क्या होता है, एंगल ऑफ डिसेंट क्या होता है, डोल्व क्या होता है। तो इसके बारे में आपको छोटी छोटी परिभाषाएं लिखनी थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, एक समान त्वरण के साथ कैम का विस्थापन आरेख बनाइए। एक समान त्वरण के साथ जो आपका कैम का विस्थापन आरेख होता है उसके बारे में बताना था। गाइज मैं आपको एक छोटी सी सलाह यहाँ पर देना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़िएगा, आपको बहुत बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले अब डिस्कस कर लेते हैं इसके इंग्लिश वर्जन के बारे में। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन हायर पेयर एंड लोअर पेयर विथ एग्जांपल, यानी कि हायर पेयर क्या होते हैं, लोअर पेयर के बीच में आपको डिफरेंस बताना था पूरे एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ मशीन, यानी कि आपकी बैलेंसिंग ऑफ मशीन क्या होती है उसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्लासीफाई वाइब्रेशन एंड एक्सप्लेन ईच टाइप ब्रीफली, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, इसके प्रत्येक टाइप को आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन उसका देना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया सेकंड नंबर में, डिस्कस इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म एक्सप्लेन एनी वन विथ देम, यानी कि इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है उसके बारे में लिखना था। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म में किसी एक का एग्जाम्पल आपको देना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म एंड सिंथेसिस ऑफ मैकेनिज्म, एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म और सिंथेसिस ऑफ मैकेनिज्म में क्या अंतर होता है उसके बारे में यहाँ पर लिखना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ 4 बार मैकेनिज्म, यहाँ पर आपको प्रोसेस ऑफ काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ 4 बार मैकेनिज्म के बारे में यहाँ पर लिखना था। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका 4 बार मैकेनिज्म होता है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका सेमेस्टर एग्जाम में हर बार क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो इसको भी बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और ये आपका एक है वाइब्रेशन से संबंधित, चाहे आपका डैम्पिंग वैम्पिंग कुछ टॉपिक करके है उसको भी पढ़िएगा, यहाँ से वाइब्रेशन से भी आपका क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई इज डायनेमिक फोर्स एनालिसिस नेसेसरी, यानी कि जो आपका डायनेमिक फोर्स एनालिसिस होता है वो क्यों आवश्यक होता है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, गिवन द एनालिटिकल मेथड फॉर द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा गया था कि जो आपका एनालिटिकल मेथड होता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन के लिए उसके बारे में यहाँ पर लिखना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द डायनेमिक एनालिसिस ऑफ द स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, व्हाट आर द मेन एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ वी बेल्ट ओवर फ्लैट बेल्ट ड्राइव, यानी कि वी बेल्ट ड्राइव और जो होता है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पूछा गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन वेलोसिटी रेशियो ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर स्लिप बेल्ट एंड पुली, ये थोड़ा सा कुछ नंबर यहाँ पर मिसिंग है, कुछ लेटर मिसिंग है, तो इसको आप हिंदी में जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, गिवन एनी 5 टर्म ऑफ द गियर नॉमेनक्लेचर, गियर नॉमेनक्लेचर्स के बारे में कोई आपको 5 टर्म के बारे में वहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन देना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, डिस्क्राइब फ्लाई व्हील एंड गिव इट्स
यूजेस यानी कि फ्लाई व्हील क्या होते हैं, उसका उपयोग आपसे पूछा गया। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, डिफाइन द फॉलोइंग कैम टर्मिनोलॉजी। जो आपकी कैम टर्मिनोलॉजी है उसमें कुछ पॉइंट दे दिए गए थे, इसी के बारे में आपको लिखना था। जैसे आपका बेस सर्कल क्या होता है, कैम प्रोफाइल क्या होती है, लिफ्ट क्या होता है, एंगल ऑफ एंसियंट क्या होता है, एंगल ऑफ डिसेंट क्या होता है, ड्वेल्व क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया। और नेक्स्ट आपसे पूछा गया, एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ऑफ कैम विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे गए। जैसे आपका ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, फ्लाई व्हील क्या होता है, गियर टर्मिनोलॉजी क्या होती है, इन सभी टॉपिक्स को बेहतरीन तरीके से आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और हाँ, मैं आपको इसका गेस्ट पेपर यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। आपके एग्ज़ाम आने के कुछ दिनों पहले आपको बहुत बेहतरीन वहाँ से बेनिफिट मिलेगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पेपर की वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और मैं आपको उसकी वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो आज अपलोड हुई है तो 10 या 12 दिन के बाद आपको यहाँ पर इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।